सभी लोग इसको बंद कर दें। वीडियो जी जी जी। हमारा कातंत्र व्याकरण का विषय चल रहा है और कल आपके बीच में स्वरो वर्ण वर्जो नामी इस सूत्र के माध्यम से जो नामी संज्ञक वर्ण हैं उनके बारे में चर्चा की थी। अर्थात जो स्वर 14 होते हैं उन 14 स्वरों में के जो आ और आ है उन दोनों वर्णों को छोड़कर शेष जो 12 स्वर होते हैं 12 स्वरों को नामी संज्ञा दी गई थी। अब यहाँ पर सूत्र में स्वरो अवर्ण वर्जो नामी ऐसा कहा था कि अवर्ण वर्जा, तो अवर्ण को वर्जा माने छोड़कर, वर्जा माने रहित, तो अवर्ण को छोड़कर जो शेष स्वर थे उनको नामी कहते हैं। नामी माने किसी का नाम रखना। और यहाँ पर फिर सूत्र में अवर्ण दिया था। तो अभी प्रश्न किया गया था कि अवर्ण का मतलब क्या होता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम कारक ग्रहणे केवल ग्रहणम। किसी भी पद में कहीं भी अवर्ण इवर्ण उवर्ण रिवर्ण लिवर्ण ऐसा वर्ण शब्द लगाकर केवल 5 ह्रस्व वर्णों के साथ ही वर्ण लगेगा। तो वहां पर जब वर्ण शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो वहां पर छोटा आ और छोटा बड़ा आ, वर्ण का ग्रहण किया जाएगा तो ई और ई, उवर्ण का ग्रहण किया जाएगा तो ऊ और ऊ। ऐसे ही रिवर्ण रिरी और रिरी, लिवर्ण लिरी और लिरी, इन दोनों का ग्रहण किया जाएगा जब वर्ण शब्द का ग्रहण किया जाएगा। परंतु किसी भी स्वर के साथ या व्यंजन के साथ यहाँ पर ता शब्द का कथन किया जाएगा। तो ता के ग्रहण करने से उसी वर्ण को ग्रहण करना जिसके साथ में ता लगा हुआ है। जैसे इदु दग्नि आगे आने वाला सूत्र है, जाएगा इत और उत की अग्नि संज्ञा होती है। तो यहाँ पर इत और उत कहा है के साथ में उच्चारण किया है तो केवल इकार और उकार ही लेना है। जैसे एदोत्परः पदान्ते लोप मकार, इसमें एत और ओत कहा है तो एत और ओत कहे जाने पर केवल ए और ओ का ही ग्रहण करना, अन्य किसी का नहीं। अर्थात कार शब्द लगाओ अथवा ता शब्द लगाओ, दोनों का लगाने पर उसी शब्द का प्रयोग ग्रहण करना जिसके साथ में वो लगाया गया है। तो ये परिभाषाएं आपको याद रखनी है। वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम कारक ग्रहणे केवल ग्रहणम। अब यहाँ पर स्वर संधि की चर्चा होने पर, नामी संज्ञा होने पर जो 10 समान संज्ञक हैं उन 10 समान संज्ञक के बाद में जो ए आई ओ औ ये 4 वर्ण और हमारे बीच में आते हैं जिनको स्वर के नाम से जाना जाता है। उसके लिए कहते हैं एकारादीनी संध्यक्षराणी। एकारादीनी का मतलब है एकार और आदीनी, माने यहाँ पर देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पर ए के साथ में कार शब्द लगाया है तो कार शब्द लगाने का मतलब है कि ए, फिर आदि शब्द लगाया है आदीनी, अर्थात ए आई ओ औ, क्योंकि 14 स्वरों में 10 समान संज्ञक की चर्चा हो चुकी है। अब केवल ए आई ओ औ बचा है तो कहते हैं एकार आदीनी संध्यक्षराणी। कहते हैं ए को आदि लेकर
जो ए आई ओ औ ये 4 वर्ण हैं, उनका नाम है संध्या। अब संध्यक्षर नाम उनको दिया गया है। अब यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखना है कि कभी कोई शब्द का प्रयोग किया जाता है तो आदिनी, आदि शब्द नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पर संध्यक्षर भी नपुंसक है, तो दोनों के साथ में आदिनी का प्रयोग किया है। संध्यक्षर शब्द नपुंसक है और नपुंसक लिंग में जस ससो, जस और सस विभक्ति आती है, तो जस ससो नपुंसके, नपुंसक लिंग में जस और सस की घुट संज्ञा होती है, और फिर जस ससो सी, जस ससो सी लगाकर उसके बाद में घुट सुरात घुटी नू, उससे नू का आगम करके दीर्घ किया जाता है, घुटी चा संबुद्धौ। इस सूत्र के माध्यम से संध्यक्षराणी, उसके बाद में 139 नंबर का सूत्र लगकर संधि अक्षराणी, अर्थात एवर्णो या म सवर्णे न च परोलोप्या, 40 नंबर का सूत्र लगता है। और एकार आदिनी, यहाँ पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, 24 नंबर का सूत्र लगता है। तो यहाँ पर आदिनी ये द्वितीया का बहुवचन है, और यहाँ पर संध्यक्षराणी ये भी बहुवचन है। तो कहते हैं जो संध्यक्षर हैं अक्षर, ये कौन कौन से, ए आई ओ औ, ये चारों के चारों का नाम है संध्यक्षराणी। अर्थात इन चारों को आप संध्यक्षर के नाम से भी जानना। सबसे पहले कहा था सिद्धो वर्ण समामनाया, अर्थात जो वर्ण है वो 47 वर्ण होते हैं। उन 47 वर्णों में सबसे पहले आ से लेकर हा तक के नाम वर्ण कहा गया, और वर्ण कहे जाने पर तो सबसे पहले जो ए है उसका पहला नाम रखा गया वर्ण, फिर तत्र चतुर्दशादौ स्वराः, फिर शुरू के जो आदि के 14 अक्षर हैं, फिर उसमें भी ए है तो वहां पर उसका नाम रखा गया स्वर। उसके बाद में स्वरो वर्ण वर्जो नामी, उसमें भी ए है तो वहां उसका नाम रखा गया नामी। अब यहाँ पर उसका नाम रखा जा रहा है एकारादीनी संध्यक्षराणी। अब आप पूछेंगे कि ए वर्ण है और ए वर्ण को वर्ण कहा जा रहा है, स्वर कहा जा रहा है, नामी कहा जा रहा है, संध्यक्षर कहा जा रहा है, ऐसा क्यों? तो आचार्य भगवंत कहते हैं ये जैन व्याकरण यानी कि जो संस्कृत व्याकरण है, वास्तव में देखा जाए तो जैन दर्शन के अनेकांत और स्याद्वाद सिद्धांत को स्फटित करता है, क्योंकि स्याद्वाद और अनेकांत यही कहता है कि एक वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ जो वर्ण बताए जा रहे हैं उन वर्णों के अनेक नाम आपके बीच में रखकर अनेकांत और स्याद्वाद की सिद्धि स्वतः इस बात से हो जाती है। तो यहाँ पर नित्यम संध्यक्षराणी दीर्घाणी सूत्र के माध्यम से ए आई ओ औ इनको संध्यक्षर कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब सामने वाला प्रश्न करता है कि पूर्वो ह्रस्वः परो दीर्घा, ऐसा कहा है कि जो समान संज्ञक वर्ण है उन समान संज्ञक वर्णों में जो पूर्व का वर्ण होता है उसको ह्रस्व कहते हैं, और जो दूसरा वर्ण होता है उसको दीर्घ कहते हैं। तो आप में से कोई प्रश्न हमारे बीच में रखता है कि ए आई ओ औ ऐसा सामने सामने दूर दूर रखा जाए, तो यहाँ पर पूर्वो ह्रस्वः अर्थात पहले वाला जो ए है उसको ह्रस्व और सामने वाला जो आई है उसको दीर्घ, ऐसा जानना चाहिए। सामने वाले ने प्रश्न किया है कि ए आई ओ औ, तो जैसे पूर्वो ह्रस्वः और परो दीर्घा सूत्र था कि पूर्व का वर्ण ह्रस्व होता है और दूसरा वाला वर्ण पर माना है, सामने वाला वर्ण जो है वो दीर्घ होता है। तो यहाँ पर यही चीज यहाँ पर भी लगनी चाहिए कि ए को ह्रस्व कहेंगे और आई को दीर्घ कहेंगे।
ओ को ह्रस्व कहेंगे और औ को दीर्घ कहेंगे। ऐसा शंकाकार अपनी जिज्ञासा हमारे बीच में रखते हैं, तो उसके लिए आचार्य भगवंत कहते हैं नित्यम संध्यक्षराणि दीर्घाणि, अर्थात जो संध्यक्षर वर्ण है, अर्थात ए आई ओ औ, ये संध्यक्षर वर्ण नित्यम संध्यक्षराणि दीर्घाणि, जो संध्यक्षर वर्ण है वे हमेशा दीर्घ ही होते हैं, अर्थात उनमें ह्रस्व का या लघु का कोई रोल नहीं रहता है। प्राय करके जब ए और आई का उच्चारण करते हैं और किसी को बताया जाता है तो सामने वाला कहता है ए माने छोटी और आई माने बड़ी, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। सामान से किसी को समझाने के निमित्त हम जरूर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एक को छोटा और एक को बड़ा आप किसी भी आधार पर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही दीर्घ हैं और दोनों दीर्घ होने के कारण नित्यम संध्यक्षराणि दीर्घाणि, जो संध्यक्षर वर्ण है वो हमेशा दीर्घ ही होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ पर जो 14 स्वर थे, उन 14 स्वरों में जो अलग अलग नाम आपके बीच में दर्शाए जाने थे वो दर्शा दिए गए। एक बार पुनः आपके बीच में उन शब्दों का प्रयोग करता हूं। सबसे पहले सिद्धो वर्ण समाम्नाया, इसमें वर्ण बताए गए हैं, वर्ण 47 यानी कि 47 होते हैं। उनमें तत्र चतुर्दशादौ स्वराः, फिर प्रारंभ के जो 14 वर्ण हैं उनको स्वर कहते हैं, और उसके बाद में 10 समानः, अर्थात जो 14 स्वर हैं उनमें प्रारंभ के जो 10 वर्ण हैं उनको समान संज्ञक कहते हैं, और जिनकी समान संज्ञा होती है उनके लिए कहते हैं तेसाम द्वौ द्वावन्योन्नस्य सवर्णौ, अर्थात तेसाम माने उनमें, जो समान संज्ञा जिनकी आपने की है उन समान संज्ञक वर्णों में जो पहले वाला वर्ण है, पहले के दो दो जो वर्ण हैं उनकी परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है, ऐसा जानना चाहिए। अब सवर्ण संज्ञा करने के बाद में रिरी और लिरी ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को एक रूप बताने के लिए, परस्पर में मित्रता दर्शाने के लिए कहते हैं ऋकार लिकारोच्च, अर्थात ऋकार और लिकार की भी सवर्ण संज्ञा होती है। ध्यान रखना, ऋकार अलग है और लिकार अलग है, रिवर्ण अलग है, लिवर्ण अलग है, इन दोनों का उच्चारण स्थान पृथक पृथक है। फिर इन दोनों की सवर्ण संज्ञा क्यों की है, तो इसका उत्तर मैंने कल आपके बीच में दिया था कि अन्य जो व्याकरण है वहां पर एक सूत्र लगता है उर्ण रपराह, अर्थात रिरी के स्थान पर होने वाला कार्य रपर रूप होता है और लिरी के स्थान पर होने वाला कार्य लपर रूप होता है। तो क्योंकि वहां पर दोनों की सवर्ण संज्ञा की है तो एक सूत्र से दोनों काम हो जाते हैं। लेकिन इस कातंत्र रूपमाला व्याकरण में इस प्रकार का ऐसा कोई सूत्र हमारे देखने में नहीं आया है, इसलिए ऋकार लिकारोच्च सूत्र के माध्यम से सवर्ण संज्ञा तो कर दी गई है, लेकिन सवर्ण संज्ञा का कोई फल इसमें देखने के लिए नहीं है। कल भी मैंने कहा था कि ऋकार और लिकारों की सवर्ण संज्ञा करके इसको परस्पर में समाना सवर्णे दीर्घी भक्ति लगाकर, गलती मत करना कि रिरी के सामने लिरी हो, सवर्ण है इसलिए दीर्घ कर दिया जाए, या लिरी के सामने रिरी हो तो ये सवर्ण संज्ञक है तो पहले वाले को दीर्घ कर दिया जाए और दूसरे वाले का लोप कर दिया जाए। आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। फिर उसके बाद में जो समान संज्ञा जिनकी की थी, फिर कहा कि जो आपने सवर्ण संज्ञा की उसको 4 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, क्रम से, विपरीतता से, लघु के साथ लघु की और गुरु के साथ गुरु की, और इस प्रकार से फिर स्वरो वर्ण वर्जो न के बीच में आया, यानी कि जिन जिन
समान संज्ञक वर्ण आपने किए हैं, उनमें पूर्वो ह्रस्वा माने पूर्व का वर्ण ह्रस्व कहलाता है और सामने वाला वर्ण दीर्घ कहलाता है। उसके बाद स्वरो वर्ण वर्जो नामी, अर्थात अवर्ण को छोड़कर जो शेष स्वर हैं, अर्थात ई ई उ उ रिरी रिरी लिरी लिरी ए आई ओ औ, इन 12 वर्णों को नामी संज्ञा दी गई। और जो अवर्ण है आ और आ, उसको अनामी कहते हैं। फिर उसके बाद में ये काम पूरा हो जाने पर जो ए आई ओ औ ये 4 वर्ण बचे थे, उनके लिए कहते हैं एकारादीनी संध्यक्षराणि। उनका नाम संध्यक्षर रखा गया और उसके बाद में दर्शाया गया कि जो संध्यक्षर हैं वे नित्य ही दीर्घ होते हैं, ऐसा जानना चाहिए, यानी कि वो ह्रस्व नहीं होते हैं। अब जब नित्यम संध्यक्षराणि दीर्घाणि, अर्थात जो संध्यक्षर वर्ण हैं वो सदैव दीर्घ ही होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। जब अब उसके बाद जो का से लेकर हा तक के वर्ण हैं, 47 में से 14 वर्णों को यदि अलग कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो व्यंजन बचते हैं 33। उसमें पहला नंबर का है, उसका नाम है का। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जिन वर्णों के साथ में कार लगाएंगे तो वहां उन्हीं को ग्रहण करना, पर इतना ध्यान रखना शुरू के जो 5 वर्ण हैं ह्रस्व संज्ञक, उन शब्दों में ही केवल वर्ण शब्द का प्रयोग करना। और उसके बाद में अब जो व्यंजन आ रहे हैं, उन व्यंजन में पूरे अलग अलग 5-5 का एक परिवार बनाया जाएगा। उन 5-5 के परिवार को ग्रहण करने के लिए वर्ण कवर्ग का ग्रहण किया जाएगा, अर्थात वर्ग शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और अगर एक अक्षर को ग्रहण करना है तो ककार कहा जाएगा, कार लगा के कहा जाएगा, चकार कहा जाएगा, तकार कहा जाएगा। लेकिन जहां यदि तवर्ण कह दी तो वहां तवर्ण के 5 अक्षर जानना, और जहां चवर्ग कह दिया या टवर्ग कह दिया तो वहां पर टवर्ग के 5 अक्षर होते हैं, जो अभी आगे बताए जाएंगे, उनको ग्रहण करना है। तो यहाँ पर जो का से लेकर हा तक के वर्ण हैं, उनका नामकरण किया जा रहा है कादीनी व्यंजनानी, कादीनी व्यंजनानी। यहाँ पर व्यंजन शब्द नपुंसक है और नपुंसक होने के कारण का आदीनी, आदि शब्द का भी प्रयोग नपुंसक लिंग में किया गया है। और अभी आपको जो ऊपर बताया था कि जस ससो सी, और फिर जस ससो सी और जस ससो नपुंसके, उससे नपुंसक में नपुंसक लिंग में घुट संज्ञा की जाती है और जस और सस के स्थान पर सी आदेश किया जाता है, सा का अनुबंध लोप किया जाता है। धुट सुरात घुटी नु सूत्र के माध्यम से नु का आगम किया जाता है और घुटी चा संबुद्धो उस सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश कर कर ये आदीनी और व्यंजनानी शब्दों का प्रयोग बनता है। तो व्यंजनानी यहाँ पर का आदीनी, इस प्रकार ये प्रथमा का बहुवचन नपुंसक लिंग के शब्द हैं। तो का से लेकर जो हा तक के वर्ण हैं उनको व्यंजन कहते हैं, व्यंजन जानना चाहिए। अब यहाँ पर व्यंजन कहने से जो पकवान होते हैं, खाने पीने के पदार्थ होते हैं, उनको व्यंजन यहाँ पर ग्रहण मत करना। यहाँ पर तो जो वर्ण उच्चारण किए जाते हैं उनको व्यंजन जानना, जैसे ककारादीनी हकार पर्यंत क्षराणि व्यंजन संज्ञानी भवन्ति। ककारादीनी, ककार को आदि लेकर, हकार पर्यंत अक्षराणि, हकार पर्यंत जो अक्षर हैं उनको व्यंजनानी, वो व्यंजन संज्ञानी भवन्ति, वो व्यंजन संज्ञक हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब जो व्यंजन संज्ञक वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं,
तो आचार्य भगवंत कहते हैं का, खा, गा, घा, न, चा, छा, जा, झा, ञ, टा, ठा, डा, ढा, न, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, 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 हा। इस प्रकार से ये 33 जो वर्ण हैं इनका नामकरण किया गया व्यंजन। अब इनका नामकरण जब व्यंजन कर दिया गया है तो इनमें कुछ और भी विभाग करते हैं कि किस वर्ण को किस नाम से जानना, कैसे जानना। तो कहते हैं ते वर्गाः पंच पंच पंच। वे वर्ग 5 होते हैं, व्यंजनों में वर्ग 5 होते हैं और एक एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। ते वर्गाः पंच पंच पंच। इनका इस सूत्र का उच्चारण करते समय अपने को ध्यान रखना है कि ते वर्गाः पंच, इतना बोलने के बाद में रुकना है, फिर बोलना है पंच पंच। नहीं तो प्राय करके लोग उच्चारण करते हैं ते वर्गा पंच पंच पंच। इस प्रकार से उच्चारण करना उपयुक्त नहीं है, थोड़ा स्टॉपेज दीजिए। ते वर्गा पंच पंच पंच, अर्थात ते माने बे, सा तौ ते, ते माने बे, वर्गा माने वर्ग, पंच माने 5 होते हैं। अब ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं? तो कहते हैं का का अक्षर है, का के पहले लगा दो तो बन जाएगा कवर्ग, फिर बन जाएगा चवर्ग, फिर बन जाएगा टवर्ग, फिर बन जाएगा तवर्ग, फिर बन जाएगा पवर्ग। इस प्रकार से ये वर्ग जो होते हैं वो 5 हो जाते हैं। तो ते वर्गा पंच, वर्ग 5 हैं और एक एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, उनकी वर्ण संज्ञा होती है, उनको वर्ग जानना चाहिए। अर्थात एक एक वर्ग में 5 होते हैं, पंचेव वर्ण, 5 जो वर्ण होते हैं उनको आप जानना चाहिए। माने एक एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। शेष चर्चाएं और हम आगे करेंगे, क्योंकि इन वर्णों में आगे जो संज्ञाएं हमारे बीच में आएंगी उनको भी आपके बीच में दर्शाया जाएगा। आज इतना ही पर्याप्त है कि वर्ग 5 होते हैं और एक एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। अब जो वर्ग में 5 अक्षर होते हैं उनको पहले नंबर का अक्षर होता है का, दूसरे नंबर का होता है खा, तीसरे नंबर का होता है गा, चौथे नंबर का होता है घा और 5वें नंबर का होता है ङ। ऐसे ही प्रत्येक में कहां तक चाहिए? मां पर्यंत, ककार से आदि लेकर ते वर्गा ते ककारादयो मावसानः वर्णाः पंच पंच भूत्वा पंचेव वर्ण संज्ञा भवन्ति। अर्थात ककार को आदि लेकर मावसाना, माँ है लास्ट में जिसके, अवसान माने अंत, माने माँ है अंत में जिसके, ऐसे वर्ग जो होते हैं उनमें 5 होते हैं और 5 की गिनती करते चले जाओ। तो ऐसे एक 5 वर्ग, फिर एक वर्ग में 5 अक्षर लगाओ, फिर दूसरा वर्ग, फिर तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है का से लेकर गा तक एक वर्ग, चा से लेकर यहाँ तक दूसरा वर्ग, ता से लेकर ना तक तीसरा वर्ण और ता से लेकर ना तक चौथा वर्ग और पा से लेकर मा तक ये 5वां वर्ग होता है। तो ये 5 वर्ग हमारे बीच में हो गए हैं। अब इसमें पहले और दूसरे को क्या कहा जाएगा, तीसरे चौथे 5वें को क्या कहा जाएगा, और यार अलावा इन वर्णों को और हा को क्या कहा जाएगा, शेष संज्ञाएं आगे आपके बीच में करेंगे। ध्यान रखना, ये व्याकरण सीखने के लिए पृष्ठभूमि है। जब तक इन वर्णों की संज्ञाएं आपके दिमाग में नहीं आएंगी, जब तक वर्णों का विभाग
आपके दिमाग में नहीं आएगा तब तक कथन नहीं किया जा सकता, आपको समझाया नहीं जा सकता और आप समझ भी नहीं सकते हैं। इसलिए जो संज्ञाएं आपके बीच में रखी जा रही हैं, ये मकान बनाने के लिए नीचे की नींव है। और जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी और यदि उसके ऊपर दीवार खड़ी कर दिया जाए, मकान बना दिया जाए, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब वो ध्वस्त हो जाए। इसलिए अपने को व्याकरण का जो मकान बनाना है, उसमें मजबूती प्रदान करना है, तो सबसे पहले नींव माने आधार। ये संज्ञाएं जो आपके बीच में रखी जा रही हैं, उनको मजबूती के साथ में समझिए, समझकर याद कीजिए, और समझ में नहीं आए तो फिर दोबारा हमसे समझ सकते हैं, आगे पीछे भी हमसे समझ सकते हैं। और हमारे भैया जी द्वारा आपको ये साधन उपलब्ध कराया जा रहा है, जो YouTube पर आपके बीच में भेजा जा रहा है। इसका प्रयोजन यही है कि आपको हमारे से सुनने पर यदि कहीं कोई शंका, समाधान, जिज्ञासा यदि रह जाती है, क्योंकि आज हम अकलंक और निकलंक की तरह बुद्धिशाली नहीं है, फिर भी बार बार सुनने से करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, तो बार बार कोशिश करने पर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको कहीं कोई शंका, समाधान, जिज्ञासा रूप में रह जाती है, तो आप समाधान कर सकते हैं। बस विशेष ये ध्यान रखिए कि व्याकरण अभ्यास मांगती है, बार बार रिवीजन मांगती है। तो अभी आप मेरे से सुन रहे हैं, सुनने के बाद जिन जिन सूत्रों को मैंने पढ़ाया है, उनको यदि आप रिवीजन करेंगे, फेरेंगे, समझेंगे, तो कल आप हमें जवाब दे सकते हैं। अन्यथा केवल आप मेरे से सुनते रहें और उसके बाद में उसका उपयोग ना करें, तो फिर आप व्याकरण का में पारंगत नहीं हो सकते हैं, व्याकरण आप नहीं सीख सकते हैं। यदि आपको जैन दर्शन के मूल ग्रंथों का अध्ययन करना है, तो मूल से अर्थ लगाने की कोशिश कीजिए। हिंदी का अर्थ से हमारे अंदर जो कमजोरी है वो उजागर होती है, तो हमारी कमजोरी को हमें उजागर नहीं करना है, हमें अपनी कमजोरी को छुपाना नहीं है, हमें उस कमजोरी को अपने जड़ से अलग करना है। नीचे की हिंदी हमको देखना ही नहीं है, क्योंकि हम आपके बीच में बैठे हुए हैं, सूत्र आपके बीच में बैठा हुआ है, उसकी संस्कृत टीका आपके बीच में बैठी हुई है। तो सूत्र से अर्थ लगाइए, सूत्र से अर्थ ना लगे तो संस्कृत टीका से अर्थ लगाइए, और उसके बाद भी यदि ना लगे तो फिर हम आपके बीच में हैं, ये YouTube साधन आपके बीच में है। और उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत परेशानी जाती है, तो आप हमसे समझ सकते हैं, और उसके बाद तो फिर अर्थ तो नीचे लिखा ही हुआ है, लेकिन शुरुआत में अर्थ देखने की कोशिश ना करें, सूत्र से अर्थ समझें, सूत्र से अर्थ लगाएं, संस्कृत टीका से अर्थ लगाएं, उसी से अर्थ करने की कोशिश करें। शेष चर्चा हम आपके बीच में अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।